बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी यानी बीए बीएससी फिफ्थ सेम का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, राइट। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आपको मैं पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा एंड आपको 100% गारंटी जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। जब तक आप नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, राइट। वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपके पास वीडियो भी नहीं जाएगी, ठीक है, जिससे आपसे क्या होगा, वीडियो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, बीए बीएससी फिफ्थ सेम का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अभी भी डाउट है कि जो मैथ का सिलेबस है बीएससी फिफ्थ सेम का वो कई तरीके से बड़ा भी है एंड मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपको सिलेबस कैसा है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बीएससी फिफ्थ सेम और बीए मैथमेटिक्स, राइट। आपके ने क्या क्या है, बीएससी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम, ठीक है। आपने यदि चारों आपने सेमेस्टर हैं वो कंप्लीट किए हैं तभी तो आप फिफ्थ सेम में आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी फिफ्थ सेम का सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या है, पेपर, ठीक है। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर जिसे हम सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं, ठीक है। कौन सा, सर्टिफिकेट कोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब आपको यहाँ पर क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। एक बुक पढ़ी थी जिसमें हमारी यूनिट कितनी थी, 8 यूनिट थी। कितनी थी, 8 यूनिट। हमने एक पेपर दिया था बीएससी फर्स्ट सेम का। मैं आपको यानी बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको जो फिफ्थ सेम का सिलेबस है वो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही है यहाँ पर क्या है, और आपका प्रैक्टिकल था दूसरा, ठीक है। तो आपने यानी पहली पेपर दिया था, क्या दिया था, पहला पेपर जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर और बीए, ठीक है, जिसमें आपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये भी आपने, इसमें भी आपने एक एक मैथ का पेपर दिया है, ठीक है, जिसमें आपने थर्ड सेम में एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड दिया था, ठीक है। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं था। एंड आपका चौथा सेमेस्टर आता है, इसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपने पढ़ी थी। एंड इसमें भी आपका जो प्रैक्टिकल नहीं था, इसमें भी आपने एक पेपर दिया था, ठीक है, जिसमें हम डिप्लोमा बोलते हैं, सेकेंड ईयर को डिप्लोमा बोलते हैं। एंड हम इसमें थर्ड ईयर की बात करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा वीडियो का मेन मुद्दा है वो है थर्ड ईयर। क्या है, थर्ड ईयर, और क्या है, फिफ्थ सेम, ठीक है, फिफ्थ सेम। अब यहाँ पर कई कन्फ्यूजन है कि आपके जो बीएससी फिफ्थ सेम में कितने यानी कितने पेपर होंगे, एक पेपर के, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के, तो जिसे हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यदि आपने बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो आप डिग्री पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिससे आपको ये भी क्वालिफाई करने के बाद आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या है, फिफ्थ सेम, हम बात करते हैं फिफ्थ सेम की। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारे दो पेपर होंगे, ठीक है, बीएससी फिफ्थ सेम में और बीएससी सिक्स सेम में, ठीक है। यानी लास्ट ईयर सेमेस्टर में आपके जो बीएससी मैथ के पेपर हैं वो दो होंगे, यानी एक बार में दो पेपर होंगे, ठीक है। दोनों पेपर के कोड अलग अलग आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको कोड दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कोड दे रखे हैं एंड ये आपको बुक के नाम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो छोड़ के मैं चले जाना, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहली बुक का नाम है हमारा, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे, पहली बुक का हमारा नाम क्या है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर एलजेब्रा, ठीक है, लीनियर एलजेब्रा। अब यहाँ पर क्या है, बीएससी फिफ्थ सेम, ये हमारी पहली बुक का नाम है, ठीक है, ये हमारा पहला पेपर हो गया एंड पहली बुक जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 8 यूनिट पढ़ेंगे। मैं आपको अभी यूनिट भी दिखाऊंगा, ठीक है, एंड पूरा सिलेबस दिखाऊंगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या है, इसमें आपको पहला पेपर है जिसमें जिसमें आपको क्या यानी 8 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। क्या है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये थ्योरी इसमें भी आपका प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारी सेकंड बुक होगी, ठीक है, यानी सेकंड पेपर होगा ये वाला। ठीक है, इसका भी कोड आपको अलग दे रखा है। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि ये तीनों बुक हैं। ठीक है, ये 3 बुक हैं एंड इन तीनों में 8 यूनिट हैं। तो क्या हो गया, 8 3 24 यूनिट हो गई। लेकिन हमें 24 यूनिट तो नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्या है, नहीं पढ़नी है। अब इसमें हमें एक कोई सा भी जो बुक है वो छाड़नी पड़ेगी, या तो आपके कॉलेज वाले फील करवाएंगे या यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है, आप पूछ कर फील कर देना। ठीक है, अब इसमें ये 3 बुक हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, ये तीनों बुक हैं, तीनों बुक में अलग अलग हैं और अलग अलग यूनिट हैं 8। ठीक है, लेकिन अब अपना यानी जो आपका कॉलेज होगा या वो नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी कर सकता है, या ग्राफ थ्योरी या डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें तीनों एक बुक चलेगी आपकी। इसमें आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी फील करवावे, ठीक है, फील कर दे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इसकी यूनिट दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने बीएससी 5th सेम का वो सिलेबस मैथमेटिक्स का समझ में आ गया हो। ठीक है, राइट। और ये जो बीएससी 6th सेम में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा नीचे वाला जो बीएससी 6th सेम का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बीएससी 5th सेम की जो यूनिट है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी डिप्लोमा है एंड अभी डिग्री आएगी वो ये है। ठीक है, डिग्री। अब यहाँ पर आपने ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये पढ़ा था। एंड यहाँ पर आप यूनिट दे सकते हैं, कितनी यूनिट है, 8। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यूनिट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट ए ग्राफ एंड रिंग थ्योरी। ठीक है, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिट है आपकी 4 यूनिट है पार्ट ए में, यानी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। अब आपकी पार्ट बी है, पार्ट बी क्या है, लीनियर अलजेब्रा। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ेंगी, तो कितनी यूनिट टोटल आपकी 8 यूनिट हो गई। ठीक है, टोटल 8 यूनिट हो गई। ठीक है, ये आपको देना होगा। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट पेपर हो गया। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। जो आपका दूसरा पेपर, किसी दूसरे पेपर के 3 पार्ट हैं, तो आपको 3 पार्ट में से एक लेना है। ठीक है, यह तीसरा। ठीक है, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। ठीक है, आपको इसकी भी 8 यूनिट है। अब मैं आपको दूसरा भाग है इसका दिखा देता हूँ, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका भी आपका जो यूनिट है वो 8 यूनिट है। ठीक है, देख सकते हैं आप, पार्ट ए में 4 और पार्ट बी में भी 4, कितनी हो गई, 8 यूनिट हो गई। अब तीसरा इसका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस है। ठीक है, इसका जो भाग है तीसरा, यानी तीसरी बुक आपकी जो दूसरे पेपर की, उसका नाम क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, इसका भी जो यूनिट है वो 4 हैं, यानी एक पार्ट में 4 और दूसरे में 4, तो टोटल कितनी हो गई, 8। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी 4 हैं एंड टेंसर एनालिसिस में भी 4 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस है वो है। तो आई होप आपको जो मैंने वीडियो में इस बेसिक से आखिर तक बताया मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।